आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि नर्क की ओर जाने वाली इस ट्रेन में 1 साल से भी छोटी उम्र की बच्ची बैठी हुई थी। उस छोटी लड़की का मासूम चेहरा देखकर आदमी के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। लेकिन तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुले और कुछ आत्माएं जो नर्क जाने वाली थी तेज हवा के झोंके के साथ खींचकर बाहर चली गई। लड़की को डरते देख आदमी ने उसे हंसाने के लिए मजाकिया लहजे में कहा कि ये तो बस एक खेल है। मगर अगले ही पल लड़की के माँ बाप भी अचानक उस तेज खिंचाव में बह गए। आदमी सन्न रह गया क्योंकि उसकी नजर में इतने अच्छे और खुशहाल परिवार को तो स्वर्ग जाना चाहिए था। अपने माता पिता को दूर जाते देख नन्ही सी बच्ची असहाय होकर रोने लगी। आदमी ने उसे गोद में उठाया और स्वर्ग के द्वार तक ले गया। वहाँ सुरक्षा जांच चल रही थी, लेकिन उस मासूम बच्ची की आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसे किसी जांच की जरूरत नहीं थी। जब एक देवदूत उसे अपनी गोद में लेकर आगे ले गया तो वह लड़की जाते जाते मुस्कुराई और आदमी भी बस बेबसी से मुस्कुराकर हाथ हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उधर दूसरी ओर नर्क में पहुंचे उसके माता पिता अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें सीधे आग के तालाब वाले क्षेत्र में भेज दिया गया। वहाँ वे पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे ताकि यमराज से सिर्फ एक सवाल पूछ सके, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो हमें इतनी भयानक सजा क्यों दी जा रही है? हमने बस अपनी जिंदगी के दबावों से हार मान ली थी, किसी और को चोट नहीं पहुंचाई। उनकी जिद देखकर न्यायाधीश पंचान ने उनके जीवन का एक रिकॉर्ड चलाया। क्योंकि उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी, वे नहीं जानते थे कि उसने आखिरी बार क्या कहा था। पंचान ने खुद अनुवाद करते हुए सुनाया, पापा मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मेरे पास अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। असल में माँ बाप को डर था कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटी अकेली रह जाएगी, इसलिए उन्होंने स्वार्थवश उसे भी अपने साथ मार डाला। लेकिन यह बच्ची की इच्छा नहीं थी, उन्होंने अपनी मर्जी से उसकी जिंदगी छीन ली और यही उनका सबसे बड़ा अपराध था। क्योंकि यमराज की दृष्टि में हर जीव अपने जन्म के क्षण से एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी को भी उसका जीवन या मृत्यु तय करने का अधिकार नहीं है।